आज हम बनाएंगे फेमस स्ट्रीट फूड अमृतसरी न्यूट्री कुलचा। बहुत ही मज़ेदार डिश है और मसालों के साथ गजब का फ्यूज़न होता है। और उसके साथ बनाएंगे कुलचा, बहुत ही सॉफ्ट और एकदम फुला फुला ब्रेड की जैसा। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार। सारे टिप्स बताऊंगी जिससे आप भी बना सकते हैं एकदम बाजार जैसा न्यूट्री कुलचा। ये देखिए 150 ग्राम सोया चंक्स लिया है, इसे उबालना है और इसे ग्राइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसे उबाल लेते हैं। पानी में उबाल आने लगा है तो इसमें डाल दें सोया चंक्स और 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इसे हमें अच्छे से बॉईल करना है। उसके बाद ठंडा कर लेने के बाद इसे अच्छे से निचोड़ लें, क्योंकि इसमें झाग जैसा होता है और उसे निकालना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस तरह से निचोड़ लेने के बाद 2 से 3 बार इसे अच्छे से धो लें और बढ़िया से निचोड़ करके अलग रख लें। और थोड़े से सोया चंक्स को हमने ग्राइंड करके अलग रख लिया है, तो इसमें जो फोम बनता है ना उसका टेस्ट बढ़िया नहीं होता, तो इसे निचोड़ना बहुत ज़रूरी है। और अब तैयार करना है मैरिनेशन। तो मैं 1 बड़ा चम्मच दही ले रही हूँ। दही एकदम फ्रेश लेना है आपको। अदरक लहसुन का पेस्ट लें, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर 1 चम्मच और नमक स्वाद के अनुसार। कसूरी मेथी को इस तरह से क्रश करके डालें, इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है। अच्छे से अब इसे मिक्स कर लेना है हमें। और अब इसमें डाल देंगे सोया चंक्स और इसे भी बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें डालना है एक ऐसी चीज़ जिससे इसका स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और डिश से इसे अलग करेगा, और ये है ग्रीन चिली सॉस। साथ ही मैं डाल रही हूँ डार्क सोया सॉस। अगर डार्क सोया सॉस नहीं है तो नॉर्मल सोया सॉस भी डाल सकते हैं। अब इसे बढ़िया से मिक्स करना है और अब इसमें मिलाना है 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। आप मैदा डाल सकते हैं या फिर अरारोट पाउडर भी डाल सकते हैं। और इसे मिक्स कर लें ताकि सारे मसाले और सारी चीज़ें अच्छे से कोट हो जाए, और इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दें। 10 मिनट के बाद पैन में डालें 2 चम्मच तेल और ये मैरिनेट किए हुए सोया चंक्स को हमें फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छे से फ्राई करें जब तक कि इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की ना हो जाए। तो अब फ्लेम को बंद करें और इसे साइड में रखें। और अब उसी कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डालें और थोड़ा सा घी डालें, इससे इसका स्वाद बहुत बढ़ जाता है। आप चाहें तो बटर भी डाल सकते हैं। अब डालें 1 चम्मच जीरा, 2 तेज पत्ता, 2 लाल मिर्च, हरी मिर्च भी डाल सकते हैं इसकी जगह पे, 3-4 लौंग डालना है, 2 हरी इलायची इस तरह से तोड़कर डालें और 1 बड़ी इलायची डालें और 2 दालचीनी के स्टिक्स डालें और अब इसे फ्राई कर लें। और अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। तो 2 मीडियम साइज़ प्याज को हमने बारीक काट लिया है और इसे तब तक फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पर जब तक कि इसका कलर एकदम गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। देखिए इस तरह का। और अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे भी अच्छे से फ्राई कर लेना है हमें। ग्राइंड किए हुए सोया चंक्स अब हम डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे भी फ्राई करना। इससे ग्रेवी बहुत गाढ़ी होती है, तो इस तरह से आप इसे ज़रूर डालें ग्राइंड करके। अब बारी है टोमेटो प्यूरे की। तो मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को ग्राइंड करके इसमें मिक्स करी हूँ। अच्छे से फ्राई करें इसे। और अब कुछ सूखे मसाले डालेंगे। तो 2 चम्मच धनिया पाउडर डालना है, 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल। अगर तीखा ज़्यादा खाते हैं तो 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालें और 1 चम्मच तीखी वाली रेड चिली पाउडर डाल सकते हैं। और अब डालना है हल्दी पाउडर आधा चम्मच और फ्लेम को लो करके इसे अच्छे से फ्राई करना है। और अब फिर से इसमें डालें ग्रीन चिली सॉस 1 चम्मच और डार्क सोया सॉस। इससे इसका टेस्ट बिल्कुल अलग हो जाता है और दूसरी रेसिपी से ये बिल्कुल अलग लगता है। मसालों को अच्छे से फ्राई करना है जब तक कि पैन को छोड़ने ना लगे। स्वाद के अनुसार नमक डालें और इसे भी अच्छे से मिक्स करें। और अब हम इसमें डालेंगे एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो इसके कलर को इन्हांस करेगा और स्वाद को भी बढ़ा देगा। तो चाय पत्ती को उबाल लें और उसके पानी को इसमें मिक्स करें, यानी टी लीकर आपको इसमें मिक्स करना है। इससे
कलर बहुत अच्छा आता है न्यूट्री कुलचा का, जैसे हम पिंडी छोले बनाते हैं उस तरह से। अब डालें इसमें थोड़ा पानी और कवर करके हम इसे थोड़ी देर तक बॉईल करेंगे। और अब इसमें आ गया है उबाल, यानी ये उबलने लगा है। तो देखिए इसका कलर कितना बढ़िया हो गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने फ्राई किए हुए न्यूट्री। मिक्स कर लें इसे अच्छे से। और अब इसमें डालें 2 से 3 हरी मिर्च और साथ ही डालेंगे हरा धनिया। तो डंठल ज़रूर डालें, इससे इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। अच्छे से मिक्स कर लें और कवर करके हमें लो फ्लेम पे 5 से 6 मिनट तक इसे पकाना है। तो 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और देखिए कितना शानदार कलर आया है और देखने में भी बहुत टेम्पटिंग लग रहा है। और इसकी ग्रेवी मैं आपको दिखाती हूँ कितनी गाढ़ी ग्रेवी है। तो अब फ्लेम को बंद करें क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। इसे रखेंगे साइड में और अब हम फटाफट से तैयार कर लेते हैं अपने कुलचे। आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें बटर डाल सकते हैं। कुलचा बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 1.5 कप मैदा और इसमें डालेंगे 1 चम्मच चीनी, आधा चम्मच नमक और 1 बड़ा चम्मच घी। साथ ही हम डालेंगे 2 चम्मच मिल्क पाउडर। तो अगर आपके पास मिल्क पाउडर है तो ज़रूर डालिए, इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक बार डालकर ज़रूर देखिएगा और अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। हाथों से मसल कर बढ़िया से मिक्स करें। और अब हम इसमें डालेंगे दही। तो यहाँ पे खट्टी दही भी चलेगी। अब अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है हमें। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ इनो। तो एक बार इनो डालकर आप कुलचा बनाएं, बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। फटाफट से बनकर तैयार हो जाता, बहुत देर रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अब थोड़ा थोड़ा आप पानी डालें और एक सॉफ्ट डो हमें तैयार करना है, बिल्कुल गीला गीला सा। आप चाहें तो दूध भी डाल सकते हैं इसे मिक्स करने के लिए। देखिए इस तरह का आपको तैयार करना। और हाथों में जो लग गया है ना, उसमें थोड़ा सा घी लगा लें और अच्छे से मिक्स कर लें। और इसे 8 से 10 बार इस तरह से आपको पटकना है ताकि इसमें ग्लूटेन डेवलप हो जाए। ग्लूटेन डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, तभी ये ब्रेड जैसी कंसिस्टेंसी में आएगा। इस तरह से पटक करके इसे 8 से 10 बार मिक्स करें। और अब इसमें डालेंगे ऑयल और कवर करके इसे 20 मिनट तक हमें रेस्ट पे छोड़ना है। उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। 20 मिनट के बाद देखिए ये थोड़ा सा फूला फूला हो गया है। तो अब इसे हम फिर से मिक्स करेंगे। हाथों में आप थोड़ा सा मैदा लगा सकते हैं या ऑयल लगा सकते हैं और इसे बढ़िया से मिक्स करना है। अब बॉल साइज़ की लोइयाँ हमें कट करनी है और इसके पेड़े बनाने हैं, देखिए इस तरह से। और अब हमें इसे बेल लेना है। तो थोड़ा सा ऑयल लगा लें या डस्ट भी कर सकते हैं मैदा से। और इसे इस तरह से प्रेस करें। इसमें डालें थोड़ी सी धनिया की पत्ती और काली वाली तिल या फिर कलौंजी भी आप डाल सकते हैं, जिसे मंगरेल कहते हैं। और अब इसे हमें बेल लेना है। आप इसे गोल बेल सकते हैं या फिर ओवल शेप का। पैन को गर्म करें और इसमें डालें अपने कुलचे। और अब हमें इसमें पानी छिड़कना है और कवर करके इसे हमें पकाना है। तो पानी छिड़कने से ये होता है कि ये स्टीम में अच्छे से पकता है। 2 मिनट तक एक साइड पकाने के बाद इसे पलट लें और दूसरी तरफ भी अच्छे से हमें पकाना है। ओके, इस तरह से आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं, मतलब आधा कुक करके इसे स्टोर करके रख सकते हैं। और जब चाहें आप इसे निकाल करके घी या बटर लगा के सेक सकते हैं। पर मुझे अभी तुरंत इसे सर्व करना है तो मैं घी लगा रही हूँ इसमें और इसे दोनों तरफ से अच्छे से सेक ले रही हूँ। और देखिए कुछ इस तरह का ये बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसी तरह से सारे कुलचे आपको बना लेने हैं। पानी छिड़कें ताकि स्टीम में ये अच्छे से पक जाए और कवर करके कुक कर लेना है। तो लीजिए बनकर तैयार है स्ट्रीट वाली न्यूट्री कुलचा। मैंने सारे टिप्स कवर किए हैं, फिर भी अगर कोई क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसमें थोड़ा सा बटर डालें जो इसके टेस्ट को और भी ज़्यादा बढ़ा देगा। और इसे अब डेकोरेट कर ले रही हूँ मैं प्याज के रिंग्स के साथ। तो बस इस रेसिपी को ट्राई करें और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है ये।
रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मैं कुलचे तोड़कर आपको दिखलाती हूँ। देखिए एकदम ब्रेड जैसा कंसिस्टेंसी है इसकी, और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी, बनाना भी उतना ही आसान है। तो बस इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें, और इस तरह की और भी मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए सब्सक्राइब करें गीतांजलि's क्लासिक कुजीन को, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट के लिए। और आप मुझे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।